अभी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? चलो बेटा, आज स्टार्ट करते हैं। और आगे आर्टिकल की जो चीज़ें हैं उनको हम आगे करते हैं। ठीक है। चलो, तो अपना आर्टिकल चला था, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें तुम्हें क्लियर करवा दी हैं और सभी बच्चों को लगभग क्लियर भी हैं। ठीक है ना? तो जितने भी बच्चे हैं सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। चलो भाई, तो ये जो बढ़िया है अच्छे से मैंने करवा दिया है, चैप्टर है। आगे बढ़े। तो आज कौन सा है ये? आज अपना होगा आर्टिकल क्लास नंबर 4, क्लास 04। ठीक है ना? और एक क्लास और तुम्हारी कल ले ली जाएगी। ठीक है, तो आराम आराम से करेंगे। कोई भगा भगा की कोई जल्दबाजी नहीं है। सिलेबस आराम से चलता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। दिक्कत सिलेबस की नहीं होती, बात होती है सिलेक्शन की। चलो बेटा, तो आर्टिकल क्लास नंबर 04। तो 1 2 3 जो 3 क्लास तुम लोगों की हो गई है, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है। अमनदीप कौर, जय गुड इवनिंग, जय हिंद वर्षा, राधे राधे भाई, राम राम सबको, जय श्री श्याम। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आर्टिकल क्लास नंबर 04, क्योंकि 04 3 क्लास हो गई, बहुत ही अच्छे से हो गई। अब तुम्हें याद भी होगी, मैं आशा करता हूँ तुम्हें अच्छे से याद होंगे जो पढ़ा दिया है। बाकी तो तुम अपना जो हो करते हो। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें मैंने काफी बताई है तुम्हें। आज मैं कुछ वो चीजें बता देता हूँ जो मतलब कि हर टीचर या हर किताब में कुछ न कुछ लिखा ही होता है कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज होता है, कहाँ पे नहीं हम करते हैं, तो वो सब मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें। ठीक है ना? चलो, तो आज का पहला पॉइंट ये है कि जब भी अगर हमें किसी भी कंट्री का नाम अगर दे रखा हो, नेम ऑफ कंट्री, अगर हमें कोई कंट्री का नाम दे रखा है, तो वहां पे हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। या अगर किसी स्टेट का नाम दे रखा हो, तो भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। या कोई सिटी का नाम दे रखा हो, या कोई टाउन दे रखा हो, या किसी विलेज का नाम अगर दे रखा हो, तो ये बात याद रखना बेटे, ये सेंटेंस ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये है। कई बार ऐसा अगर कभी दिखाई दे कि अगर हमें किसी कंट्री का नाम तो दे रखा है, नेम ऑफ कंट्री, बट अगर उस वर्ड के जस्ट बाद नाम के आगे कंट्री वर्ड खुद लिखा हो, तो हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। या किसी स्टेट का नाम तो दे रखा है, बट अगर आगे स्टेट वर्ड खुद लिखा हुआ है, तो हम द का यूज कर सकते हैं। कोई सिटी का नाम हो और प्लस सिटी वर्ड खुद लिखा हुआ हो, है ना? या इसी तरह टाउन का नाम भी हो और टाउन वर्ड भी लिखा हो, या किसी विलेज का नाम भी और आगे विलेज वर्ड भी लिखा हो, तो वहां पे तुम क्या कर सकते हो, आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। जैसे जैसे अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं कि अगर आ गया भाई कि द इंडिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। बट हाँ, अगर ऐसा दिखाई दे कि द इंडिया कंट्री, तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखना है। इसी तरह अगर आ गया भाई कि द जयपुर, यानी जयपुर सिटी है, या इस सिटी मान के चलो, या कोई कैपिटल होगी, मतलब ये क्या है, सिटी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा दे रखा हो कि द जयपुर सिटी, तो ये सही है, द जयपुर सिटी, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। या इसी तरह अगर आ गया कि भाई द हरियाणा, द हरियाणा, ये भाई ये क्या है, ये सारी प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ तो वैसे भी नहीं आ सकती, प्रॉपर नाउन हो गया। बट ये है कि अगर मैं लिखूं कि द हरियाणा स्टेट, तो यहाँ स्टेट
क्या हो गया, एक अपने आप में डेफिनेट हो गया। कौन सी स्टेट की बात करें, तो भाई अगर मैं कहूँ कि स्टेट, तो स्टेट वर्ड तो नॉर्मल हो गया, बट किसी खास स्टेट की नाम हो गया, हमें पता चल रहा है कि यूपी एक स्टेट, कौन सा यूपी, तो यूपी तो पूरे इंडिया में एक ही है, हरियाणा भाई एक ही है, तो ये डेफिनेट सी बात होगी। तो जब आगे स्टेट अगर है, अगर ये एज ए प्रॉपर नाउन हो तो नहीं करेंगे, बट अगर आगे इनका वर्ड लगा हो तो डेफिनेट बताने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात और याद रखना है इसमें कि जो पंजाब स्टेट है, इसके पहले हम दा लगा सकते हैं। जो पंजाब है, भारत का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसके पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं, पंजाब, क्योंकि इसको खास माना जाता है, 5 नदियों का संगम है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए इसको खास माना गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो दा पंजाब सही है। इसी तरह अगर कंट्री की बात करें तो जैसे नीदरलैंड आ गया, है ना, या कोई वहां की राजधानी हैग आ गई, तो ऐसी चीजें हैं तो वहां पे भी आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं। अगर कोई संगठन है ना, द यूनाइटेड किंगडम आ गया, तो जो संगठन होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, द यूएसए, द यूके, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि कभी अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। एग्जाम में भी क्या पता अगर कोई मतलब कि ऐसा टीचर बैठ गया, मतलब कि जिसको नया नॉलेज कभी देखा ही नहीं होगा उसने, तो क्या पता वो चीज दे दे, तो हमें एक पुरानी चीजों को भी पढ़ना तो है ही भाई। अगर मान लो कि कोई ऐसा इंसान को पेपर बनाने के लिए कह दिया जाए जिसने जो ढंग की इंग्लिश पढ़ी नहीं हो, हाँ भाई, जैसे अगर मान लो कि कोई टीचर है, उसने अपनी जिंदगी में नाउन को वही पढ़ा हो, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, या प्रोनाउन है, उसने कोई ढंग की चीज देखी नहीं, वो अभी भी सर्वनाम वगैरह इन पे टिका हो, ठीक है ना, तो मतलब कि कोई ढंग का, कोई बेवकूफ को अगर पेपर बनाने के लिए दे दिया जाए तो बात अलग है। बाकी कोई ढंग का टीचर होगा, पढ़ा लिखा, तो वो सब ये सब नहीं देगा। तो हमें क्या पता कि कोई बेवकूफ बैठा पेपर बनाने या कोई ढंग का इंसान बैठा है, तो हमें तो दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, तो याद रखना है। तो ये मैं तुम्हें बेसिक चीजें भी बता रहा हूँ, इसको भी थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखो, पॉइंट नंबर 2, कई बार क्या होता है कि अगर हमें किसी लैंग्वेज का नाम दे रखा हो, कि नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का अगर नाम आता है ठीक है, चलो, और इधर क्या हाल है भाई, गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग, इधर वालों को भी। चलो, तो ये देखो, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, जब किसी लैंग्वेज का अगर नाम दे रखा हो तो उसके पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि अगर किसी लैंग्वेज का नाम तो दे रखा है ना, नेम ऑफ लैंग्वेज तो दे रखा है, बट अगर आगे लैंग्वेज वर्ड खुद लिखा हो, ये जो लैंग्वेज वर्ड खुद लिखा हो, तो ये डेफिनेट हो गया, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, आर्टिकल द का यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हें याद रखना है। जैसे अगर मैं कहूं कि द हिंदी, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। हाँ, अगर मैं इसको लिखूं कि द हिंदी लैंग्वेज, तो ये सही है, द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, तो ये सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम जो है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, इसकी बात करें बेटा, इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश में अगर हम देखें, तो तुम लोग मुझे ये बताओगे इंग्लिश का मतलब क्या होता है। अभी इंग्लिश का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बेटा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी तो तुम्हें पता है, ये लैंग्वेज हो गई भाई, अंग्रेजी क्या है, ये तो लैंग्वेज है, सबको ही पता है। तो जब अंग्रेजी की बात हो रही हो, तो इसको हम कभी भी द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो इसको हम कभी भी द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो ये द गलत हो जाएगा। हाँ, ये अगर दे रखा हो कि द इंग्लिश लैंग्वेज, तो सही है, तो लिख लो, कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं अगर लैंग्वेज वर्ड खुद आगे लगा हो तो ये सही है, ठीक है। बट कई बार तुमने सुना होगा कि जो अंग्रेज हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश बोलते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है कि एक इंग्लिश का मतलब होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड, पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको भी तो इंग्लिश ही बोलते हैं भाई,
जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको भी तो हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश से ही बोलते होंगे, बराबर। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने फ्रेज लिखा है पीपल ऑफ इंग्लैंड, क्या ये सही है? पीपल ऑफ इंग्लैंड, ये जो पीपल है ये चलो भाई इनडेफिनेट है, बट यहां पे इंग्लैंड के लोगों की ही बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो ये डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट हो गया तो भैया इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द का यूज करना ही पड़ेगा हमें, कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड, यही तो लिखेंगे। तो जब हमें यह पता चल गया कि पीपल ऑफ इंग्लैंड का मतलब ही इंग्लिश होता है, तो क्या इंग्लिश के पहले दा नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जब बात अंग्रेजों की हो रही हो, किसकी बात हो रही है बेटा, जब बात अंग्रेजों की हो रही हो, तो इस कंडीशन में तुम इसको क्या लिख सकते हो, द इंग्लिश लिख सकते हो। तो द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अंग्रेजों की बात हो रही है। जितने भी अंग्रेज हैं, जितने भी इंग्लैंड के लोग हैं, उनको हम द इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो इसमें एरर अगर आएगी तो ऐसे आएगी, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कि द, आराम से सोच समझ के आंसर देना है, कि द इंग्लिश, द इंग्लिश इज द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, या ओनली इंग्लिश लिख देता हूं आगे। क्या मतलब इस सेंटेंस का? द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश या ऑफ इंग्लिश, क्या मतलब इस सेंटेंस का? क्लास रुक रही है बार बार। रुक रही है, मुझे लग रहा है या तो इंटरनेट की प्रॉब्लम तो नहीं है। सभी का ही मतलब दिक्कत है। हाँ यार, क्लास तो रुक रही है, रुक रही है भाई, बिल्कुल रुक रही है। एक मिनट मुझे देखने दे, प्रॉब्लम तो नहीं हो। हाँ यार, इंटरनेट में ही दिक्कत आ रही है भाई। स्पीड स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट हो रही है। स्पीड अप डाउन हो रही है। देखो यहाँ पे अलग चल रहा है, यहाँ पे अलग चल रही है। आज तो फिर इंटरनेट की ही प्रॉब्लम है। अभी तो सही है, बीच बीच में रुक रही है ना। अब ठीक चल रही है ना? बीच बीच में हो रही है तो इंटरनेट की प्रॉब्लम है। मेरे ये आप लोगों में नहीं, मेरे में प्रॉब्लम, यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, स्टूडियो में ही। ठीक है भाई, चलो। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, बल्कि धीरे धीरे कर लेंगे। तो द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो ये क्या करा कि जो अंग्रेजी है, ये लैंग्वेज है किसकी? अंग्रेजों की। तो भाई जिस बच्चे ने अगर दिमाग लगा लिया होगा कि यहाँ पे जो इंग्लिश है, अब कई बच्चे कहेंगे सर आगे लैंग्वेज वर्ड लगा तो है, ये इंग्लिश के जस्ट बाद लगा होता तो सही था, बट यहाँ पे करा कि जो अंग्रेजी है, ये भाषा है किसकी? अंग्रेजों की। तो यहाँ पे जो दा लगा है ये गलत लगा है, यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे, और यहाँ हमें दा लगाना ही पड़ेगा, कि आगे बात हो रही है अंग्रेजों की। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। हाँ, बोर्ड के पास आ रहा हूँ तो हो रहा है, दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, बट हल्के हल्के काम चल जाएगा। आवाज बिल्कुल सही चल रही है, बट बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो। तो ये बात याद रखना है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना? तो जब अंग्रेजों की बात हो रही हो तो द इंग्लिश लिखेंगे, बट अंग्रेजी की बात हो रही हो तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेज। जैसे कई बार देखा होगा कि ही इज अ इंग्लिश टीचर, वो एक इंग्लिश टीचर है। तो यहाँ पे अंग्रेजी का टीचर नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश टीचर का मतलब इंग्लैंड का टीचर है।
तो सेंटेंस तो ये सही है, बट यहाँ पे याद रखने अंग्रेजी की बात नहीं हो रही। अगर अंग्रेजी का टीचर लिखना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश। ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश का टीचर है, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजी का टीचर और यहाँ पे ये अंग्रेज टीचर, मतलब टीचर तो है बट कहाँ का, भारत का या कहाँ का, इंग्लैंड का टीचर। तो इंग्लैंड का कोई टीचर है उसको लिखेंगे ही इज अ इंग्लिश टीचर, है ना। हाँ, बट ये है कि हिंदी का टीचर है तो उसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ही इज अ हिंदी टीचर, ही इज अ मैथ्स टीचर, ही इज अ संस्कृत टीचर, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कोई देश का नाम नहीं हो रहा। बट इंग्लिश में तो भाई अंग्रेजी और अंग्रेज दोनों का सेंस आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखना है। या तो तुम फैकल्टी लिख दो भाई, ही इज अ इंग्लिश फैकल्टी, या ही इज द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। इसी तरह देखो, अब तो सही चल रहा ना, अब सही चल रहा है। रुक गया भैया, रुक गया, विकास सिंह अठे रुक गया। अब देखो इसी तरह अगर बात करते हैं फ्रेंच, किसकी बात करें, फ्रेंच। फ्रेंच का मतलब भी क्या होता है, एक तो फ्रेंच लैंग्वेज होती है ना, फ्रांस की जो लैंग्वेज होती है। तो अगर लैंग्वेज की बात हो रही है तो हम द फ्रेंच नहीं लिखेंगे, तब तो बेटा हम द फ्रेंच नहीं लिखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि द फ्रेंच लैंग्वेज, बट जो फ्रांस के लोग हैं उनको भी तो फ्रेंच बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं द पीपल ऑफ फ्रांस, तो जब फ्रांस के लोगों की अगर बात हो रही हो तो इसको हम द फ्रेंच बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द फ्रेंच लिख सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जब फ्रांस के लोगों की बात हो रही है तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। रेखा क्या करे, इसी में ऐड हो जाएगा ऑल बैच भी, कैसे, रेखा क्या गाने चाह रहे हो आप। चलो, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। फ्रेंच इज गुड इन स्पीक द इंग्लिश, द फ्रेंच। इस सेंटेंस में तुम्हें बताना एरर कितनी है, मतलब क्या एरर है इसमें, लगाओ अपना दिमाग। हिंदी का बैच लिया किसी ने, चलो अब ज्यादा बैच वाच के चक्कर में पढ़ो मत, पेपर आ गया है, बढ़िया से लगाओ भाई, प्रैक्टिस करो दबा के अब सारे बच्चे। हाँ, लोगों की बात में दा लगेगा, जब अगर फ्रांस के लोग हो, अंग्रेजों की बात हो रही हो, तो वहां पे दा लगेगा, द इंग्लिश, द फ्रेंच सही है। अब ये क्या करे कि फ्रेंच इज गुड, जो फ्रेंच है वो अच्छे हैं, तो फ्रेंच अच्छे हैं मतलब फ्रांस के लोग अच्छे हैं, तो यहां तो दा लगेगा ही लगेगा, तो द फ्रेंच लिखेंगे। तो द फ्रेंच, अब फ्रांस के लोग एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो याद रखना कि द फ्रेंच, द इंग्लिश, अंग्रेजों की बात हो रही हो, है ना, या फ्रांस के लोगों की बात हो रही है, तो ये प्लूरल वर्ड हो जाता है, तुम्हें पता नहीं ये बात है। तो इसी तरह द इंग्लिश की अगर बात करें तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना, पूरे अंग्रेजों की बात हो रही है, यहाँ पूरे फ्रांस के लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसकी जगह भी क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ये बात भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है। द फ्रेंच आर गुड, और यहां पे हम क्या लगाएंगे, एट लगा देंगे। गुड के साथ क्या आता है, एट। कोई भी काम करने में अगर तुम अच्छे हो तो वहां पे एट लगाते हैं। और प्रीपोजिशन में आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। और आगे यहाँ पे जो स्पीक दे रखा है, स्पीक, तो इसका स्पीकिंग करेंगे, ठीक है ना। और ये जो फाउंडेशन वाले बैच है इनको तो बच्चों को तो पता ही होगा, ये सब इनको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ बात हो रही है फ्रेंच लैंग्वेज की, कि जो फ्रांस के लोग हैं वो ज्यादा बढ़िया अच्छे होते हैं, क्या, किसमें, बोलने में, क्या बोलने में, फ्रेंच बोलने में। तो यहाँ पे बात हो रही है लैंग्वेज की, तो जब लैंग्वेज की बात हो रही है तो यहाँ पे जो दा है ये नहीं आएगा, तो इसमें तो पूरे सेंटेंस में एरर थी। तो इस टाइप के अगर कोई एरर आती है तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, कर लोगे तो इनको भी अच्छे से याद रखना है, कोई दिक्कत है नहीं।
चलो इसी तरह देखो, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये आता है कि अगर किसी एडजेक्टिव में, ये मैं तुम्हें करा चुका हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और कुछ बच्चों को इनडायरेक्ट वैसे पता है, जिसका नहीं हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फाउंडेशन वालों का, तो उनको बाद में भी बताया जाएगा। अभी इतना याद रखना है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल दा लगा दें, अगर हम किसी एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दें, आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, बट ये जब लग जाता है तो इसकी पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। ये क्या हो जाता है? उसकी पूरी कम्युनिटी की बात करता है, पूरी कम्युनिटी की बात होती है इसमें। जैसे अगर मैं कहूं कि द पुअर, जब किसी गरीब आदमी की बात हो रही हो तो दा नहीं लगाएंगे, मतलब द पुअर। अगर आगे मैन हो तो अलग बात है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई एम, मैं गरीब हूं, तो आई एम द पुअर नहीं कर सकते, बट मैं गरीबों की बात करूं तो द पुअर लिख सकता हूं। बट ये द पुअर है तो ये जितने भी गरीब हैं इस धरती पे सबकी बात हो रही है। द रिच, अमीर लोग, द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, तो ये भी जितने भी अमीर हैं धरती पे इन सब की बात हो रही है, अमीरों की बात हो रही है। इसी तरह द यूथ, युवाओं की बात हो रही है ना। इसी तरह द ओल्ड, जितने भी बूढ़े हैं सब बूढ़ों की बात हो रही है। द ब्रेव, द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग, द ब्रेव। द ऑनेस्ट का मतलब द, जितने भी ईमानदार लोग हैं, द ऑनेस्ट। या द ब्यूटीफुल, जितने भी सुंदर लोग हैं, द ब्यूटीफुल। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, इन एडजेक्टिव है और इनके पहले दा लगा सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि इनके जस्ट बाद अगर कोई वर्ब आई तो ये हमेशा प्लूरल ही आएगी। ठीक है ना। तो जब किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल दा लग जाता है तो ये एक प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये प्लूरल नाउन बन जाता है, और प्लूरल नाउन बन जाता है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। ठीक है ना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट के फ्रेंच में दा कैसे लगा, कहाँ लगा है? इसमें तो हटा दिया ना। ये अंग्रेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, यहाँ फ्रांस के लोग हैं, तो यहाँ लगा यार, यहाँ पे हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये दोबारा बताना। अच्छा, तो ये करा कि जो फ्रेंच के लोग हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, तो इसलिए क्या लिख दिया, द फ्रेंच जो है वो अच्छे हैं, आर गुड, क्या बोलने में? फ्रेंच बोलने में। तो यहाँ तो लैंग्वेज की बात हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे दा लगेगा और आगे दा नहीं आया। ठीक है, कर लोगे? तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्रेंच है, फ्रांस के लोग। अब फ्रांस के जो लोग हैं वो बोलेंगे, क्या बोलने में अच्छे हैं? वो फ्रांस के लोग बोलने में है, फ्रांस की लैंग्वेज बोलने में अच्छे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है लैंग्वेज की, तो दा लगा देंगे। ठीक है भाई, चलो, तो ये भी ध्यान रखना है और इसको भी याद रख लेना है। तो ये चीजें हैं, इनके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो प्लूरल आती है। जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं कि पुअर आर गेटिंग, पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे। जो गरीब लोग हैं वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं भाई? गरीब होते जा रहे हैं। चलो बताओ भाई फटाफट। और इस बार थोड़ी सी भाई पेपर की तैयारी बढ़िया से रखो सारे बच्चे। तो पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे, तो यहाँ पे गरीब लोगों की बात हो रही है, किसी एक गरीब की बात हो रही है? भाई जो गरीब लोग हैं वो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे गरीब लोगों की बात हो रही है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? द पुअर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना है। इसी तरह अगर मैं ऐसा लिख दूं, द ऑनेस्ट आर, द ऑनेस्ट हैज बीन अवार्डेड, मतलब कि जो ईमानदार लोग हैं उनको अवार्ड दिया गया भाई, उनको अवार्ड दिया गया है। तो बताओ ये सही है क्या? जो मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा, क्या ये सही है? या अगर मैं ऐसा लिखूं कि द ब्यूटीफुल
इज ऑलवेज लव्ड। जो सुंदर लोग हैं उनको तो हमेशा प्यार किया जाता है, उनसे तो हर कोई प्यार करता है, मतलब कहने की बात ये है, वो हमेशा प्यार किए जाते हैं। रुक गई रुक गई रुक गई। बताओ, ये दोनों सेंटेंस ये तो हो गया। तो इसमें देखो द ऑनेस्ट तो सही है, तो द ऑनेस्ट क्या कितने हो गए, ये एक ऑनेस्ट की बात हो रही है, जितने भी ऑनेस्ट हैं, तो जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको क्या दिया गया भाई, अवार्ड दिया गया, तो यहाँ पे हैव आएगा, तो वर्ब इनके साथ क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो इसमें आर्टिकल और वर्ब दोनों की एरर आ जाती है, ध्यान रखना है। द ब्यूटीफुल, तो द ब्यूटीफुल के साथ इज नहीं आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आज ये बोर्ड हैंग हो रहा है या नेटवर्क ही हैंग हो रहा है बस, तो ठीक है, कर लोगे। तो आवाज तो सही आ रही होगी ना, क्लास ही रुक रुक के चल रही है। हाँ ये सही है जय, बिल्कुल सही है जय, वेरी गुड बेटा। फिर रुक गई। चलो तो आज या तो फिर इतना ही करें, या तो कल करते हैं इसको। चलो भाई, कोई नहीं, ठीक है ना, तो देखते हैं। आज इतना ही कर लेते हैं फिर, या तो दिक्कत आ रही है तो। रुक तो रही है, दिख तो रही है मुझे थोड़ा थोड़ा, और जब लिखवाता हूँ तभी हो रहा ना है भाई। चलो, अब मैं तुम्हें फटाफट वो चीज़ बता देता हूँ जो आर्टिकल में हर लोगों को पढ़ाना होता है ना। आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, है ना, बिफोर द नेम ऑफ। अब किसका नाम, मतलब कि जहाँ पे फिक्स होता है वो चीज़ तुम्हें बता देता हूँ। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता ही होता है, मतलब कि फिक्स है वो, तुम फटाफट शुरू हो जाओ, इधर भी शुरू हो जाओ भाई, धीरे धीरे रुक तो रही है फिर भी फटाफट शुरू हो जाओ, मतलब कि यहाँ पे हमेशा आर्टिकल द का यूज करते ही करते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी रिवर का अगर नाम आ गया, किसी भी रिवर का नाम आ गया, या कोई लेक का नाम दे रखा हो, या कोई डेजर्ट का नाम दे रखा हो, जैसे थार हो गया, रिवर इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है ना, या जो ओशियन हो गए, इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, है ना, या जो बे होगी, बे का मतलब जो खाड़ी होती है, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते ही करते हैं। रिलीजियस जो बुक होगी, जितनी भी रिलीजियस बुक हैं इनके साथ हमेशा द लगाते हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, इन सब के पहले क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल द का यूज करेंगे करेंगे, ये जो फिक्स है ना। या फिर जो बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट मतलब कि जैसे हाथ हो गया, नाक हो गया, सर हो गया, पैर हो गया, तो जितने भी इंसान के जो बॉडी के जो पार्ट होते हैं, हाथ, कान, नाक, कान, गला, तो इन सब के साथ हमेशा द का यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई डायरेक्शन का नाम आ गया, कोई भी डायरेक्शन आ गया, जैसे अगर आ गया साउथ ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करना है। हाँ ये बात जरूर याद रखना है, किसी अगर प्लेस का नाम हो और उसमें डायरेक्शन हो, जैसे साउथ दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पे द नहीं लगाना है। सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही हो, दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में, वहां पे तुम्हें द का यूज करना है, ये बात याद रखना है, ठीक है। या इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस का मतलब जैसे कि द नेवी,
द एयरफोर्स, द आर्मी, तो इनके साथ हमेशा क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब तो नहीं रुक रही क्या? तो मुझे लग रहा है सही चल रही है ना? या जो इसके अलावा देखो, यूनिवर्स के जो पार्ट हैं, यूनिवर्स के जो पार्ट्स हैं, यूनिवर्स के पार्ट्स का मतलब जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, है ना, जो स्टार हो गया, सन हो गया, तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। और जो मोनूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते ही करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो मीनार हो गया, तो ये सब क्या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इनको भी तुम्हें अच्छे से याद रखना है। कर लोगे? तो अब तो क्लास भी सही चल रही है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो इनको अच्छे से याद कर लेना है। या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। द बेस्ट, द लार्जेस्ट, है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट लेबोरियस। हाँ भाई रुक रही है, हिस्टोरिक बिल्डिंग पे रुकी है ना, यहाँ पे रुक गई है क्लास। चलो कोई नहीं, ये कर लेते हैं। अब तो वैसे जब लिखवाता हूँ तभी दिक्कत हो रही है ना। चलो, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है। या जो गवर्नमेंट बॉडी होते हैं, उनके पहले भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं भाई, है ना। गवर्नमेंट जो पोस्ट होती है ना, गवर्नमेंट पोस्ट, तो उनके पहले भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं, है ना। द सीएम, द पीएम, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, तो इन सब के साथ भी द प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो इन सब के साथ आर्टिकल दा का यूज तुम लोगों को करना ही करना है। रुक तो रही है, फिर से रुक गई। ठीक है ना, तो इन लोगों, इन सब के साथ हमेशा आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, ये भी याद रखना है। और कोई भी जैसे कोई प्रोफेशन आ जाता है, जैसे टीचिंग प्रोफेशन, है ना, बैंकिंग प्रोफेशन की बात करते हैं, तो वहां पे भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे अगर आ गया आई लाइक द टीचिंग प्रोफेशन, तो इन चीजों का भी अच्छे से याद रखना है। अब तो नहीं रुक रही है भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो, बाकी का जो भी होगा कल कर लेंगे एक बार। ठीक है ना, कल एक लास्ट क्लास और कर देंगे। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रख लेना है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उनको मैं बाकी को कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो कल आज इतना एक बार हुआ, इसके प्रैक्टिस भी होगी और कुछ नई चीज़ें भी करवा देंगे। ठीक है भाई, चलो अब मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। चलो बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। वोवल हो या कॉन्टिनेंट, वोवल या कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। हाँ, दा का यूज तो स्पेसिफिक में आएगा, दा में कोई साउंड नहीं देखना है। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। या दोबारा लॉगिन करके ठीक चल जाएगी। कट तो क्या रहेगी, मतलब अब तो इतना तो समझ में आ गया आज। वैसे भी तुम्हें छोटी छोटी चीज करवा रहा था, ये कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, द सन, द मून, इनके साथ दा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे कल। और लगा दो भाई अपना पूरा जोर। ठीक है ना, तो अब जितना भी हो सकता है प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर दो। पेपर हो सकता है तुम्हारा सितंबर की स्टार्टिंग में कर देंगे, और कोई वो भी नहीं है कि हो सकता है अगस्त के लास्ट में भी कर दें। ठीक है ना, तो अब जितने बच्चे हैं भाई पूरा जोर लगा दो। ठीक है ना, अब कोई कमी है नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी जाएगी। चलो, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।